वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है वोकेबलरी का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीरीज़ जिसमें हम जो है एग्ज़ामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट वोकैब होते हैं, जो पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं, उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा इसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम टोटल आज 10 वोकैब और करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो है 10 वोकैब ऑलरेडी करा चुके हैं जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रेगेरियस, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। समझ पाए? तो जो तुम्हारा ग्रेगेरियस शब्द है इसका मतलब होता है जिसको कंपनी पसंद हो, जो सोशिएबल हो, मतलब जो घुलने मिलने वाला हो, जो मिलनसार होता है, उसी को बोलो क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे लिखा हुआ है कि ही लव्स मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स ईजली, मतलब जिसको नए लोगों से मिलना पसंद हो, जो आसानी से दोस्त बना लेता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या? ग्रेगेरियस। ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त है, वो आसानी से लोगों को दोस्त बना लेता है, लोगों से अच्छे से मिलता जुलता है, तो आप बोलोगे कि जो आपका फ्रेंड है वो बोलो कैसा है? ग्रेगेरियस है। बात समझे ना? बोलो कैसा है भाई? ग्रेगेरियस है। समझ पा रहे हो? अगर हम बात करें ग्रेगेरियस का सिनोनिम, तो पहला तुम्हारा बन जाएगा सोशिएबल, दूसरा बन जाएगा आउटगोइंग, तीसरा बन जाएगा एक्सट्रोवर्टेड, चौथा तुम्हारा बन जाएगा फ्रेंडली, और पांचवा तुम्हारा बन जाएगा कम्युनिकेटिव। ठीक है, ये पांचों तुम्हारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? ग्रेगेरियस के। समझ पाए ना? देखो, अब इसका ट्रिक क्या है? ग्रेगेरियस को आप ऐसे याद करो कि एक लड़का है ग्रेग, देखो ग्रेगेरियस लिखा हुआ है कि नहीं है? तो याद कर लो कि एक लड़का है ग्रेग, उसको जो है फ्रेंड्स की आर्मी पसंद है। बात समझे? उसको बोलो क्या है? फ्रेंड्स की आर्मी पसंद है। ठीक है, तो ग्रेग को जो है आर्मी पसंद है, बोलो किसका? दोस्तों का। तो ऐसे आप याद कर सकते हो ग्रेगेरियस को कि ग्रेगेरियस का मतलब हो गया जिसको लोगों से घुलना मिलना पसंद है, उसी को बोलते हैं ग्रेगेरियस। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लिखा हुआ है कि शी इज़ अ ग्रेगेरियस पर्सन हु नेवर फील्स शाई इन सोशल गैदरिंग्स, मतलब वो एक ग्रेगेरियस पर्सन है जो कभी भी शर्माती नहीं है सोशल गैदरिंग में। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल गैदरिंग में शर्माते हैं या फिर जो सोशल गैदरिंग में बातचीत नहीं कर पाते। बात समझे? तो मतलब वो सारे के सारे लोग शाई होते हैं, और जो शाई नहीं है, जो खुल के रहता है, वही बोलो क्या होता है? ग्रेगेरियस होता है। समझ पाए ना? तो आप याद कर लो कि ग्रेग नाम का लड़का जो है बहुत ही अच्छा है, घुलने मिलने वाला है, यही तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा? ग्रेगेरियस बन जाएगा। ठीक है ना? देखो, अगर हम बात करें ग्रेगेरियस के सिनोनिम के बारे में, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है साइलेंट, फ्रेंडली, लेजी और सैड। तो ग्रेगेरियस का मतलब बोलो क्या होता है? फ्रेंडली होता है। समझ पा रहे हो? अब मैं आपको ग्रेगेरियस का 2-3 और वोकैब करा देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा एक वर्ड होता है एमिएबल, ये भी तुम्हारा सिनोनिम है, बोलो किसका? ग्रेगेरियस का। उसी तरीके से एक तुम्हारा वर्ड होता है एमिकेबल, हारमोनियस। एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, ठीक है, हारमोनियस हो गया। उसके साथ साथ आप इसको बोल सकते हो कंजीनियल। ठीक है, तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? ग्रेगेरियस के। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रेगेरियस। समझ पाए ना? चलो अगला वर्ड देखते हैं आज का। दूसरा तुम्हारा जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनिमेटेड। अब आपने देखा होगा एक शब्द होता है एनिमिज्म, एनिमिज्म तुम्हारा बना हुआ है एनी से। एनी का मतलब होता है लाइफ, तो एनिमेटेड का मतलब ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, जो काफ़ी ज़्यादा लाइवली हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, एंथुसियास्टिक हो, उसी को बोलो क्या बोलेंगे? एनिमेटेड बोलते हैं। ठीक है, याद कर लो एनी, जो तुम्हारा एनी शब्द होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है? लाइफ होता है। ठीक है, इसी से आप याद कर लो इसका मतलब जो एंथुसियास्टिक होता है। अब जैसे लिखा हुआ है कि ही इज़ एन एनिमेटेड स्पीकर हु कीप्स एवरीवन इंगेज्ड, मतलब वो एक ऐसा स्पीकर है कि जो लोगों को क्या रखता है? बोलो इंगेज रखता है। तो एनिमेटेड स्पीकर का मतलब ऐसा स्पीकर जो बहुत जोश में बात करता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है
अब आपको पता है जो एनर्जेटिक रहेगा वही लोगों को क्या कर पाएगा, बोलो इंगेज कर पाएगा। बात समझे। अब एनिमेटेड को आप याद कर सकते हो, एन आई मेटेड, इसका मतलब आई फुल ऑफ लाइफ मेक्स यू एनिमेटेड। मतलब एनिमेटेड में क्या लिखा हुआ है कि मैं बोलो क्या हूँ, लोगों से आसानी से मिलजुल पाता हूँ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक शब्द होता है मेट, मेट का मतलब फ्रेंड होता है। तो आई कैन ईजली मेक फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लो एनिमेटेड कि इनसाइड फुल ऑफ लाइफ मेक्स यू एनिमेटेड। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला तुम्हारा लिखा हुआ है एंथुसियास्टिक, दूसरा लाइवली, तीसरा एनर्जेटिक, चौथा तुम्हारा लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव और पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है विवासियस। ठीक है, ये पांचों के पांचों बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एनिमेटेड के। आप इसको विगोरस भी बोल सकते हो, विगोरस। ठीक है, इंथुसियास्टिक हो गया, लाइवली हो गया, एनर्जेटिक हो गया, विवासियस हो गया, विगोरस हो गया। आप इसको बायोयांट बोल सकते हो, BUOYANT, बायोयांट। ये भी तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। बोलो किसका, एनिमेटेड का। समझ पाए ना। जैसे लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन वर एनिमेटेड वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। मतलब जब बच्चे कहानी को सुन रहे थे तो बच्चे बोलो क्या थे, एनिमेटेड थे। मतलब फुल ऑफ एनर्जी थे, एक्साइटेड में, मतलब एक्साइटेड थे। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनिमेटेड। तो एनिमेटेड का मतलब बोलो क्या होता है, लाइवली होता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा हुआ है वर्ड ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। जो तुम्हारा ऑब्ड्यूरेट होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, जिद्दी होता है। मतलब जो एक बार जो बात ठान लिया वो करके जो मानता हो, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। समझ पाए ना। उसी को जो है हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं। समझ पाए। अब तुम्हें पता होगा कि इसका देखो, इसका जो ट्रिक है लिखा हुआ है ऑब्ड्यूरेट। अब आपने सुना होगा एक वर्ड होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है, जो चलने वाला होता है, मतलब जो स्ट्रांग होता है। समझे। तो याद कर लो ऑब्ड्यूरेट में तुम्हारा DUR आ रहा है। ठीक है, उसको याद कर लो आप ड्यूरेबल से। लिखा हुआ है कि ही रिमेन्स ऑब्ड्यूरेट नो मैटर वॉट अदर्स से। मतलब वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, लोग चाहे कुछ भी बोले। बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आया हुआ है, ऑब्ड्यूरेट आया हुआ है। मीन्स हार्ड टू चेंज और नॉट ईजिली कन्विंस्ड। ठीक है, मतलब वो उसको आप जो है आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते, जो उसका बिलीफ है वो उसी को मानता है। इसका बन जाएगा सिनोनिम स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, डिटरमाइंड और बोलो रिजोल्यूट। ठीक है, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, ऑब्ड्यूरेट के। आप इसको बोल सकते हो इंट्रांसिजेंट। आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो इंट्रांसिजेंट, इंसिस्टेंट। आप इसको हार्ड बोल सकते हो। ठीक है, इंट्रांसिजेंट हो गया, इंसिस्टेंट हो गया, हार्ड हो गया। समझ पा रहे हो। चलो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टीचर ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट बट द स्टूडेंट रिमेन्ड ऑब्ड्यूरेट। मतलब टीचर ने ट्राई किया बच्चे को कि तुम कंसेप्ट को समझ जाओ, बट बच्चा बोलो क्या किया, ऑब्ड्यूरेट रहा। मतलब बच्चा अपनी ही जिद पे अड़ा रहा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे समझना बोलो नहीं है। ठीक है ना। अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम के बारे में तो ऑब्ड्यूरेट का तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, स्टबन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप और भी बोल सकते हो। देखो 2-3 वर्ड मैं आपको और बता देता हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा एक वर्ड होता है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट भी तुम्हारा बोलो क्या है, सिनोनिम है। बोलो किसका, ऑब्ड्यूरेट का। इसके साथ साथ जो तुम्हारा ऑब्ड्यूरेट है इसको आप बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो 2 वर्ड याद रखो, रिकैल्सिट्रेंट और ऑब्स्टिनेट। ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, सिनोनिम है। बोलो किसका, ऑब्ड्यूरेट का। समझ पाए। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है
मतलब मोर देन इनफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो सफिशियंट। जो तुम्हारा एम्पल होता है आप इसको बोल सकते हो मोर देन इनफ, या फिर बोलो क्या बोल सकते हो, सफिशियंट बोल सकते हो। बात समझे। अगर एम्पल को आप ऐसे लिखो कि एम्पल में लिख, इसको तोड़ दो ए प्लस मेपल में, ठीक है। मैपल जो होता है, उस मैपल एक ट्री का नाम है, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो आप याद कर लो मैपल में बहुत सारे लीव्स होते हैं, एम्पल लीव्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद कर लो। अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है अबंडेंट, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, जेनरस और कोपियस, ठीक है। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एम्पल के। अब देखो एम्पल का हम 2-3 वर्ड और लिख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक वर्ड होता है एम्फोरा, AMPHORA, एम्फोरा, ठीक है। प्लेंटीफुल हो गया, इसको आप बाउंटीफुल बोल सकते हो, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल भी इसका बन जाएगा। इसका तुम्हारा कोमोडियस भी बन जाएगा, COMMODIOUS, कोमोडियस। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एम्पल के। एम्पल का मतलब बोलो क्या होता है, पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। चलो जैसे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एम्पल, तो स्कार्स लिखा हुआ है, लैक लिखा हुआ है, इनसफिशिएंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट लिखा हुआ है। तो एम्पल का तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, सफिशिएंट बन जाएगा। बात समझे। पांचवा वर्ड देखो ड्यूरेबल आ गया, ठीक है। ड्यूरेबल मैंने पढ़ाया था ना, ड्यूरेबल अभी। ड्यूरेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जो प्रेशर को झेल सके। मान लो आपने एक बैग लिया, वो बैग बोलो क्या है, काफ़ी मजबूत है, तो क्या बोलोगे, ड्यूरेबल है। बात समझे, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक वो चलने वाला है। बात समझे। लिखा हुआ है बिल्ड स्ट्रॉन्ग मेड टू लास्ट, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है, ठीक है। अब इसका अगर आप ट्रिक देखोगे तो ड्यूरा प्लस एबल, मतलब लॉन्ग, मतलब जो लंबे समय तक चले, उसी को बोलो क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ है स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, हार्ड वेयरिंग और रिसाइलेंट। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, ड्यूरेबल के। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले या फिर लंबे समय तक टिकने वाला, उसी को हम लोग जो है ड्यूरेबल के नाम से जानते हैं। समझ पाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द स्टेनलेस स्टील बॉटल इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर ईयर्स, मतलब जो स्टेनलेस स्टील का बॉटल है वो बहुत ज़्यादा बोलो क्या है, ड्यूरेबल है, मतलब लंबा चलने वाला है, ठीक है। और उसको हम बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिनोनिम के बारे में, तो ड्यूरेबल का क्या बन जाएगा, बोलो स्टर्डी बन जाएगा। बात समझे। बाकी जो तुम्हारा फ्रेजाइल होता है, जो तुम्हारा फ्रेजाइल होता है, जो तुम्हारा फ्रेल होता है, जो तुम्हारा फीबल होता है, इन सब का मतलब होता है कमज़ोर। बोलो क्या होता है, कमज़ोर। फ्रेगाइल हो गया, फीबल हो गया, फ्रेल हो गया, इन सब का मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है ना। चलो अगला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है जो नफ़रत करने लायक हो। आप इसको हेटफुल बोल सकते हो, HATEFUL, हेटफुल। मान लीजिए कि किसी ने किसी बच्चे को मार डाला, समझ पाए। तो अगर किसी इंसान ने जो है किसी बच्चे को मार डाला, तो वो जो इंसान ने बच्चे को मारा है, मतलब वो उसका जो एक्ट है वो बोलो कैसा है, एबोमिनेबल है, नफ़रत करने लायक एक्ट है। बात समझे। लिखा हुआ है वर्दी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, वेरी बैड, टेरिबल और शॉकिंग, मतलब भयानक हो, नफ़रत करने लायक हो, बुरा हो, ठीक है। जिसे लिखा हुआ है कि हिज एक्शंस वर एबोमिनेबल एंड शॉक्ड एवरीवन, उसका एक्शन बोलो कैसा था, एबोमिनेबल था, और लोगों को बोलो क्या कर दिया, शॉक कर दिया, ठीक है। देखो एबोमिनेबल में लिखा हुआ अबॉम्ब एबल, मतलब जो बॉम्ब जैसा हो। बॉम्ब बोलो क्या होता है, जहाँ पर बॉम्ब फटता है लोग मर जाते हैं, तो बॉम्ब से बोलो क्या करते हैं, लोग नफरत करते हैं। तो याद कर लो एक बॉम्ब है जिससे लोग डरते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, दुख पहुँचता है, तो आप बोल सकते हो वो बॉम्ब बोलो कैसा है, एबोमिनेबल है, ठीक है। इसका अगर हम सिनोनिम के देखेंगे
तो पहला तुम्हारा लिखा हुआ है डिटेस्टेबल, दूसरा हॉरिबल, तीसरा वाइल, चौथा लोथसम, पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है रिपग्नेंट। बात समझे? ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एबोमिनेबल के। बात समझे ना? दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल। ठीक है। इसको 2-3 वर्ड मैं आपको और बता देता हूँ एबोमिनेबल का। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल भी तुम्हारा सिनोनिम होता है। बोलो किसका? एबोमिनेबल का। ठीक है। डेस्पिकेबल। चलो, जैसे लिखा हुआ है द क्रूअल पनिशमेंट गिवन टू द इनोसेंट मैन वॉज ट्रूली एबोमिनेबल। मतलब जो क्रूअल पनिशमेंट दिया गया उस निर्दोष आदमी को, बोलो कैसा था? एबोमिनेबल था, मतलब अच्छा नहीं था उस पर्सन के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, तो एबोमिनेबल का तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा? टेरिबल बन जाएगा। TERRIBLE, इसका बोलो क्या बन जाएगा? टेरिबल बन जाएगा। ठीक है ना? टेरिबल तुम्हारा इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। अगला देखो वर्ड नंबर 7 लिखा तुम्हारा हुआ है रिकैल्सिट्रेंट। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, है कि नहीं है? रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, आप देखो यहाँ पर, ड्यूरेबल हो गया एक। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्ड्यूरेट। बात समझे? जो मतलब ऑब्ड्यूरेट का है वही लगभग मतलब बोलो किसका है? रिकैल्सिट्रेंट का है। ठीक है। ये देखो रिकैल्सिट्रेंट, इसका मतलब होता है जिद्दी, जो आदेश मानने वाला ना हो। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कैल्शियम जो होता है वो हार्ड होता है, तो याद कर लो रिकैल्सिट्रेंट में तुम्हारा कैल्सी आ रहा है। मतलब कैल्सी मतलब हार्ड, मतलब जो आसानी से बात को ना माने। ठीक है। इसका अगर आप सिनोनिम देखोगे तो स्टबन बन जाएगा, ऑब्ड्यूरेट, अनयील्डिंग, इनसबऑर्डिनेट, डिफाइंट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑब्ड्यूरेट। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? ऑब्ड्यूरेट के। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कि जो किसी भी आदेश को आसानी से ना माने, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं? ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस में, तो लिखा हुआ है द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? कि जो बच्चे आसानी से बात को नहीं मानते, जिद्दी बच्चे। समझ पा रहे हो? अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम के बारे में, तो इसका बोलो क्या बन जाएगा? स्टबन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 8 लिखा हुआ हेरेंग्यू। हेरेंग्यू का मतलब क्या होता है? देखो, हेरेंग्यू का मतलब होता है अ लॉन्ग एग्रेसिव एंड इंटेंस स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और ब्लेम। मतलब एक लंबा एग्रेसिव और इंटेंस स्पीच। बात समझे? उसी को हम बोलेंगे हेरेंग्यू। हेरेंग्यू का मतलब होता है एक कठोर भाषण, मतलब लोगों को डांटने वाला भाषण। बात समझे? लिखा हुआ है द लीडर डिलीवर्ड अ हेरेंग्यू अगेंस्ट करप्शन। हेरेंग्यू का मतलब एक ऐसा स्पीच दिया जो लॉन्ग है, ठीक है, उसके साथ साथ एग्रेसिव है। ठीक है, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? हेरेंग्यू बोलेंगे। अगर हम बात करें हेरेंग्यू के सिनोनिम्स के बारे में, तो तुम्हारा लिखा हुआ है रेंट, RANT रेंट, रेव हो गया, डायट्राइब हो गया, टायरेड हो गया, फिलिपिक हो गया। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? हेरेंग्यू के। ठीक है। अच्छा, हेरेंग्यू में देखो हरा आया हुआ, मतलब हरा देंगे अपने अपोनेंट को एक लंबे स्पीच से। आपको पता होगा जब चुनाव होता है तो नेता बोलो क्या करते हैं? लंबे लंबे स्पीच दे करके अपोजिशन पार्टी को हरा देते हैं। तो आप याद कर लो हेरेंग्यू का मतलब जो अपोजिशन होता है उसको हराने के लिए एक लंबा और हराने वाला स्पीच। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो। लिखा हुआ है द पॉलिटिशियन वेंट ऑन अ हेरेंग्यू अबाउट द कंट्रीज प्रॉब्लम। बात समझे? तो हेरेंग्यू का मतलब बोलो क्या होता है? स्पीच होता होगा जो स्पीच कैसा हो? लॉन्ग हो और बोलो एग्रेसिव हो। लॉन्ग और एग्रेसिव स्पीच को ही हम लोग बोलो क्या बोलेंगे? हेरेंग्यू बोलेंगे। तो अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में, तो हेरेंग्यू का सिनोनिम बोलो क्या बन जाएगा? रेंट बन जाएगा। ठीक है। 9 वर्ड लिखा हुआ है इरूडाइट, ERUDITE, इरूडाइट। अगर हम बात करें इरूडाइट के बारे में, तो जो तुम्हारा इरूडाइट होता है इसका मतलब क्या होता है? इरूडाइट का मतलब होता है जो काफ़ी बोलो क्या हो?
विद्वान आदमी हो, ठीक है। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान आदमी, वेल एजुकेटेड एंड वाइज, उसी को बोलते हैं इरूडाइट। बात समझे। अब देखो मतलब आप ऐसे याद करो, इरूडाइट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो ज्ञान के पहाड़ पे चढ़ गया हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो ज्ञान के पहाड़ पे चढ़ गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसी को बोलो क्या बोलेंगे, इरूडाइट बोलेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, लर्न्ड बन जाएगा, नॉलेजेबल, स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, वाइस, ठीक है। उसके साथ साथ एक वर्ड मैं आपको और बताता हूँ, सेगेसियस। सेगेसियस भी तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा, बोलो किसका, इरूडाइट का, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि द प्रोफेसर इज़ एन इरूडाइट स्कॉलर एंड हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन हिस्ट्री। मतलब जो प्रोफेसर है वो बोलो कैसा स्कॉलर है, एक इरूडाइट स्कॉलर है। इरूडाइट स्कॉलर का मतलब क्या हो गया, बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार स्कॉलर है, बात समझे, जिसमें बहुत सारा किताब लिखा हुआ है, बोलो किस पे, हिस्ट्री पे। अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम के बारे में तो इरूडाइट का तुम्हारा सिनोनिम बन जाएगा लर्न्ड। लास्ट में तुम्हारा जो वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो तुम्हारा लिखा हुआ है प्रोसेइक। प्रोसेइक का मतलब क्या होता है, प्रोसेइक का मतलब होता है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो। आप इसको बोल सकते हो रिलेटेड टू डेली लाइफ। प्रोसेइक का मतलब होता है रिलेटेड टू डेली लाइफ, जो हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, प्रोसेइक। अब जो तुम्हारा प्रोसेइक होता है इसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी, डल, है कि नहीं, मतलब जो हमारे रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ हो। आपको पता होगा कि रोज़ हम लोग कैसा काम करते हैं, ऑर्डिनरी काम करते हैं, तो प्रोसेइक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रोसेइक का मतलब देखो, प्रो प्लस सेइक लिखा हुआ है, मतलब जो रोज़ बोला जाता हो, मतलब कुछ एक्साइटिंग ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेइक। डल हो गया, बोरिंग हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, कॉमन प्लेस, अनइमेजिनेटिव हो गया, आप इसको बोल सकते हो टेडियस। प्रोसेइक को आप बोल सकते हो मोनोटोनस। ये भी तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। समझ पा रहे हो। जैसे लिखा हुआ है, हिज डेली रूटीन वॉज सो प्रोसेइक दैट ही लॉन्ग्ड फॉर सम एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। मतलब उसका जो डेली का रूटीन था वो इतना ज़्यादा प्रोसेइक था कि वो गया, बोलो किसके लिए, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट के लिए, बात समझे। तो प्रोसेइक का मतलब बोलो क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइफ हो गया, या फिर जो डेली छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो प्रोसेइक का बोलो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी बन जाएगा। समझ पाए। तो टोटल वोकैब का 2 वीडियो आपको मिल चुका है, ठीक है। टोटल हमने 20 वर्ड किया है, ये 20 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।